जय मां पंचांगुली देवी। 18 मई सन 2025 राहु और केतु करने वाले हैं अपनी राशि का परिवर्तन। साल का तीसरा बड़ा गोचर परिवर्तन होगा ये, जिसमें राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि से सिंह राशि में गमन करेंगे। अगले 1.5 साल के लिए स्थापित हो जाएंगे इन राशियों के ऊपर, और जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे देश, हमारे राष्ट्र, विश्व पटल से लेकर के 12 राशियों पे प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। क्या होगा ये प्रभाव और किसके जीवन में आएगा क्या बदलाव, सब कुछ जान लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिनको तमोग्रह कहा गया है, अंधकार युक्त ग्रह कहा गया है। इनका अपना कोई अंतरिक्ष में पिंड नहीं है। कहीं राहु को मही छाया, पृथ्वी की छाया कहा गया है, और केतु को उस छाया का भी उपछाया कहा गया है। इसमें धार्मिक कथा भी आती है। राक्षस था और भगवान के चक्र सुदर्शन ने जैसे ही अमृत का पान उस राक्षस ने किया और चक्र सुदर्शन ने गला काट दिया, और फिर ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु बन गया। ये कथा भी सुनने में आती है। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं, पराशर कहते हैं कि ये बहुत सुंदर श्लोक है, पूरा तो चलो नहीं बोलेंगे। यद यद भावगतौ वापि यद यद भावेश संयुतो। तो राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं कि इनका जो एक्चुअल इफेक्ट है, ये जिस राशि में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, इन पर किस ग्रह की दृष्टि है, ये किस योग में सहयोगी हैं, उसके अनुसार तत् फलानि प्रबलो प्रतिशेताम तमोग्रहो। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इस पे डिपेंड करता है। इसीलिए इनका कोई स्वायत्त प्रभाव नहीं है। हालांकि है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो एक रिजल्ट है, जो फल है, वो प्रभाव करता है किस राशि में, किस ग्रह के साथ है, किस भाव में है, किस ग्रह के साथ युति है, किसकी इनके ऊपर दृष्टि है। क्योंकि इनकी अपनी कोई दृष्टि नहीं है कि अब तो लोग बहुत कुछ बोलने लगे हैं। वैसे सप्तम दृष्टि तो चलिए मान ही लेते हैं, पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, अन्य इनकी कोई दृष्टि नहीं है। तो इसीलिए ये जो गोचर राशि परिवर्तन है, यहाँ दूसरा पॉइंट ये देखने वाला है कि राहु आने वाले हैं शनि की राशि में। जहाँ शनि जो कि ये टेक्नोलॉजी, ये सारे सॉफ्टवेयर, और राहु भी बुध के बाद राहु एक ऐसा ग्रह है जो टेक्नोलॉजी का बड़ा कारक है। हमने अभी देखा ये जो कुछ दिन संघर्ष चला हमारे देश और दुश्मन गए गुजरे देश के बीच में। अब देखो, पहले लड़ाइयां होती थी आमने सामने, गन्स के साथ हो रही हैं, गोला बारूद। अब तो वो ड्रोन, बताओ, टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है। तो इसीलिए आने वाले समय में अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़े, आप पीछे रह जाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने विचारों में, कार्य कुशलता में पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और केतु जैसा ग्रह जो सिंह राशि में आ रहा है, यहां सिंह राशि में आना केतु के लिए ठीक नहीं प्रभाव देगा, क्योंकि राहु केतु के वैसे तो कोई शत्रु या मित्र उतने नहीं हैं। हालांकि हैं, ये शनि शुक्र आदि ग्रह जो है ये मित्र हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा परम शत्रु हैं। इसीलिए सूर्य की राशि में आ रहे केतु क्या प्रभाव देंगे, डिटेल में टू दी पॉइंट बात बताएंगे हम, बहुत फैलाएंगे नहीं बात को। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहली है मेष राशि। मेष राशि वालों, आपके लाभ स्थान में 11वें स्थान में राहु आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाएगा। आपको कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव ला सकता है, या तो काम करने के तरीके में आपको बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो राहु बदल देगा। नई यात्राएं होंगी, खर्चे के योग दिखाई देते हैं, मेहनत मुशक्कत ज्यादा कराएगा, जॉब में कोई ट्रांसफर हो सकता है, करियर में बदलाव हो सकता है, अचानक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है, क्योंकि यहां शनि की राशि में है, और शनि आपकी कुंडली में दशमेश और लाभेश हैं। इसीलिए कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन, लाभ जो आपके लिए अच्छा रहे। देखिए, यहां पे एक बात और है कि मेष राशि वालों के लिए
शनि की 7.5 चल गई है। मेष राशि वालों को मैं बस इतना सा कहना चाहूंगा, ये जितना हम आपको फल बता रहे हैं ना, अगर कुंडली में राहु अच्छा है, शनि अच्छा है, तो बल्ले बल्ले कर देगा। राहु शनि दोनों गड़बड़े तो थोड़ा फंसा देगा, लाभ तब भी देगा लेकिन बहुत मेहनत करके देगा। इसी के साथ ही टेक्नोलॉजी से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। यहां एक बिंदु और जो स्टार्टिंग में बताना रह गया था, वो ये कि यहां पे गुरु की दृष्टि भी देखी जाएगी। तो गुरु की दृष्टि जैसे ही यहां पे राहु के ऊपर पड़ेगी, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट लाभकारी सिद्ध होगी। इस समय पूर्वकृत इन्वेस्टमेंट, और इस समय भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाभ होगा। नौकरी में अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अब केतु की बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों, केतु आपके पंचम स्थान में है, तो केतु का पंचम स्थान में आना पेट की समस्याएं बढ़ाएगा, डिसअट्रैक्शन कर देगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, गलत आदतें, गलत दोस्तों के साथ गलत विचार, ये सब चीजों से घिर जाएंगे। तो ये मुख्य प्रभाव रहेगा अगले 1.5 साल तक, 18 महीनों तक। अब उपायों की बात सुन लीजिए। देखिए, ये जो राहु केतु के हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये कई सालों से आजमाए हुए, परंपरागत मिले हुए, और अभी भी इन उपायों का इतना प्रभाव है, मजा आ जाता है। तो क्या है उपाय राहु के लिए? राहु राह का मालिक है। ऐसे लोग जिनके अपने घर नहीं हैं, जो रास्ते पे रहते हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे रह रहे हैं, खुले में रह रहे हैं, जो सड़क पे रहने के लिए मजबूर हैं, उनको अन्न का, वस्त्र का या औषधि का दान करें, जानवरों की सेवा करें। अच्छा, राहु सेवा कर्म से प्रसन्न होता है, किसी मंदिर की, किसी मठ की, या जो आपका धार्मिक स्थान है, केंद्र है, वहां जाके सफाई करना शुरू कर दे। खासकर शनिवार, शुक्रवार शनिवार तो जरूर, लेकिन एक ही दिन तो फिर शनिवार सेवा कर्म, झाड़ू मारे, पोछा मारे, जूतों की सेवा कर दे। और जो आपको लगता है, इसमें एक बात और, एक सेवा होती है जो आप गए और सेवा करके आ गए, एक हो गया स्थायी सेवा। वहां कुछ काम करवा दें, आपको लगता है वहां पंखा नहीं है, पंखा लगा दें, कूलर है, कूलर लगा दें, एसी लगा दें, कोई छत टूटी है, नहीं मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार पानी की व्यवस्था वहां कर दें, जाकर के वाटर कूलर लगवा दें। तो राहु जो है वो सेवा से बहुत प्रसन्न होता है। आपने बाहर नहीं जाना है, आपका मैं भाई मंदिर भी नहीं जा सकता हूं, घर में झाड़ू मारना शुरू कर दे, और कहीं घर के बाहर जो आपका रैंप है, गली है, वहां झाड़ू मार देंगे, उससे भी राहु प्रसन्न होता है। भृत्य कर्मों से सेवा कर्म करें। ऐसे जो जानवर हैं, जो एक्सीडेंटल जानवर होते हैं, कोई उनकी एनजीओ है, कुछ भी ऐसी व्यवस्था है, या खुद से ही उनकी सेवा, औषधि दान से राहु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। फिर इसके अलावा राहु के लिए भगवान शंकर की पूजा करें। एक चंदन का टुकड़ा, चंदन की लकड़ी का टुकड़ा गले में धारण कर लें, चांदी की चेन में या सफेद धागे में, बहुत लाभ करेगा, मन को शांत रखेगा, हिलने नहीं देगा जल्दी ये। इसी के साथ ही नित्य प्रति या सोमवार और शनिवार, या रोज या सोमवार शनिवार भगवान शिव पर कच्चे दूध में थोड़ी कुशा मिला लें, जैसे पानी में थोड़ी कुशा भीगनी डाल दें, 20-25 मिनट बाद निकाल दें, थोड़ा कच्चा दूध डाल के भगवान शंकर पर चढ़ाएं। और चंदन, खासकर चंदन को घिस के सफेद चंदन का लेप शिवलिंग के ऊपर जरूर लगाएं, बहुत लाभ होगा। मदद करें दूसरों की, जितना सेवा कर्म कर सकें उतना ही लाभ होगा। पीपल के वृक्ष की सेवा करें। कोई पीपल का वृक्ष हो, अगर खराब हो रहा हो, उसको थोड़ा ठीक कर दें, संजो लें, थोड़ा कुछ वहां ऐसा कर दें, साफ सफाई करवा दें, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो। पीपल के पेड़ लगाएं, शमी के पेड़ लगाएं, राहु और शनि दोनों ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है इस प्रकार का। अगली वीडियो जल्द ही आएगी। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय।